नमस्ते बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ आपका फिनेंशियल स्टेटस भी चेक करेंगे और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए उसे भी हम एंजल गाइडेंस से पूछेंगे और आपको वो कन्वे करेंगे। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 23 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक देख सकते हो। देख लेते हैं। आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। Power. You have instantly know what is wrong and what is right and you have the power to say no and walk away. ये कहना चाहते हैं कि रिश्ते में आपको पूरी तरीके से फ्रीडम दिया जा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है उस चीज़ को चूज करने के लिए, और आपके पास ये ऑप्शन भी है सही गलत बोल के आप आगे भी बढ़ सकते हो, रिश्ते से मूव ऑन भी कर सकते हो किसी भी वक्त, क्योंकि आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि जिस चीज़ को आपको खुद को आपको ये लग रहा है कि ये गलत हो रहा है और आपको ज़बरदस्ती से उस चीज़ से चिपके रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि चीज़ें गलत हो रहा है तो उसके लिए आप मूव ऑन कर सकते हो, आप उसके लिए आवाज़ उठा सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन और क्या कहना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न देख लेते हैं आपके पर्सन। Life is a series of consistency shifting circle. When we resist the change, we resist the natural flow of life. ये कहना चाहते हैं लाइफ का जीवन का परिवर्तन होना ही जीवन का नियम है और आपको उस परिवर्तन को समझना पड़ेगा और उसके साथ ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस दिन आप जीवन की परिवर्तन को समझ जाओगे वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं देगा और आपको लगेगा हाँ ये तो नेचुरली है, नेचुरल नियम है, इस तरीके से जीवन जिया जा सकता है। लेकिन जब तक आप इन चीज़ों को नेचुरल तरीके से नहीं देखोगे तब तक ये चीज़ आपको प्रॉब्लम देता रहेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ओनली टाइम विल टेल यू, ये कहना चाहते हैं कि केवल मात्र वक्त जो है वही आपको सच्चाई बता सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में हमेशा डाउट वगैरह लगा रहता है, तो हो सकता है इन्होंने आपको बहुत कुछ कहा, समझाने की कोशिश की लेकिन आप नहीं समझ पाए। तो इनका कहना है कि आपको अपनी जो भी प्रश्न है जो भी बातें हैं उसे वक्त पर छोड़ देना चाहिए। एकमात्र वक्त ही है जो आपको सही चीज़ों का ज्ञान दे पाएगा, सही उत्तर आपको दे पाएगा। मतलब समय के साथ ही आपको सच्चाई सही ये सारी चीज़ें पता चलेगी। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये इंसान आपको, ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं। वी आर सोलमेट, वी आर ऑलरेडी मीट इन स्पिरिट, फिजिकली वी आर एपर्ट। ये कहना चाहते हैं कि हम लोग सोलमेट हैं,
हो सकता है फिजिकली हम एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन स्पिरिचुअली स्पिरिट में हम मिले हुए हैं। तो इतना आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, झूठ बोल रहा है, प्यार करता है या नहीं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। हो सकता है फिजिकली आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, लेकिन स्पिरिचुअली आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। देख लेते हैं इन्होंने आपसे क्या क्या कहा। पावर, लाइफ इज अ सीरीज, टाइम विल टेल यू, एंड सोलमेट। अब हम देखेंगे आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और आप बहुत दिनों से सोच रहे थे। साथ ही साथ आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है 23 से लेके 29 जुलाई तक। देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है कैप्रिकॉन 23 से लेके 29 जुलाई तक। ऐसा लगता है टू ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। आपको पैसे की सिचुएशन बैलेंस रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। गिव अप करने से काम नहीं चलेगा। हो सकता है पैसों के मामले में कोई आपको धोखा दे जाए, क्योंकि आपकी फिनेंशियल स्टेटस जो है इम्बैलेंस रहेगा। तब तक इम्बैलेंस रहेगा, टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। आपको फिनेंशियल स्टेटस को बैलेंस रखने के लिए, अगर ऑलरेडी आपका फिनेंशियल स्टेटस इम्बैलेंस है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जगलिंग करने से काम नहीं चलेगा कि ये करे वो करे। जो भी आप कर सकते हो, जो भी आप करते हो, जॉब बिजनेस, तो आपको उसमें मेहनत जारी रखनी पड़ेगी। आपका फिनेंशियल स्टेटस जो है वो बैलेंस नहीं हो सकता है इम्बैलेंस है, तो अगर मेहनत करते हो तो वो बैलेंस हो सकता है। बिना मेहनत के ये बैलेंस नहीं होगा। दूसरा जो दिखाई दे रहा है कि आपको कोई धोखा दे सकता है, आपके साथ कोई काम करने वाला ऐसा बंदा या बंदी, या फिर कोई बाहर के इंसान आपको पैसे के मामले में धोखा दे सकता है। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था और आप इंतज़ार कर रहे थे। अगर आपने सोच लिया है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं सोचा तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर सोच लेना चाहिए। रीडिंग के अंत में मैंने आपसे कही थी कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर दूंगी, तो हाँ, मैं आपका उस क्वेश्चन का आंसर निकाल रही हूँ। देख लेते हैं आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। जिन लोगों ने अभी तक नहीं सोचा, वीडियो को पॉज करें, सोचे और आके देखें। आपके लिए आया है अनलाइकली का कार्ड। अनलाइकली का मतलब है कि आप जिस क्वेश्चन का आंसर आप येस और नो में ढूंढ रहे हो सकता है आपका वो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, एक तो वो गलत हो सकता है, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, आपको दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। हो सकता है जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, जिसके बारे में आप येस और नो में जानना चाहते हो, तो आपका जो तरीका है वो गलत है। गलत मतलब उस हिसाब से गलत नहीं कि आप गलत काम कर रहे हो, नहीं, मतलब सोचने का तरीका, उस काम को करने का तरीका, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। जिसकी वजह से अभी के लिए ये अनलाइकली का कार्ड आया है। जब भी आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपके काम करने के तरीके बदल जाएंगे, आपके सोच बदल जाएंगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली होता हुआ आपको नज़र आएगा और वही आपके लिए यस होगा। अभी ये यस इसलिए नहीं हो रहा है कि आप उस तरीके से उस काम को नहीं कर रहे हो, आप उस तरीके से इस प्रश्न को नहीं पूछ रहे हो। आपको जिस तरीके से आगे बढ़ने से वो काम होता हुआ नज़र आएगा, आप उस तरीके तक जा ही नहीं पा रहे हो। आप या तो आधे रास्ते में हो, या तो आप
अलग तरीके से जाने की कोशिश कर रहे हो इसलिए। तो आपको डायरेक्शन को सही करना पड़ेगा, सोच को भी, तो आपका काम बनेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।